और दुनिया के अंदर ऐसे फ़िरक़े शैतान के मेहनत से पैदा हो गए हैं जो वही दावा भी करते हैं। वो मसला है बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। हुक्मा के एक जमात गुज़री है, फ़लासफ़ा जिनको कहते हैं, आजकल लोग उनको साइंसदान कहते हैं। वो इनकार करते हैं कि मरने के बाद, खाक हो जाने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा। और एक क़ायदा क़ानून उन्होंने बनाया है, और वो ये है कि इआदे मादूम बिअैनिही महाल है। जो चीज़ ख़त्म हो गई और खाक में मिल गई, दोबारा उसको उठाना ये महाल है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि बस एक ही ज़िंदगी है जो आपको मिली है, दुनिया की ज़िंदगी, लिहाजा इससे मज़े लो, ऐश और इशरत करो। मर गए, खाक हो जाएंगे, फिर ये आगे दोबारा उठाया जाना और हिसाब किताब, जन्नत जहन्नम, बस कहते हैं कि ये बेसनद और बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और शैतान भी इसी तरीक़े से लोगों को गुमराह करता है और गुनाहों पर जरी बना देता है कि बस मर गए, ख़त्म हो गए, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, हिसाब किताब नहीं होगा। इस तरीक़े से लोग जरी हो जाते हैं गुनाहों के करने पर और आखिरत से गाफिल हो जाते हैं, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो जाते हैं। और वो जो दिल में खौफ है हिसाब किताब का, अल्लाह के सामने पेशी का, वो खौफ चला जाता है। फिर दुनिया के अंदर रहते हुए जो दिल चाहता है वही करता फिरता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस मसले को इंतहाई ताकत के साथ बयान किया है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर भी इस मसले के ऊपर बहुत जोर दिया है। ताकि लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत कामिला का इल्म हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने के कुछ नमूने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पेश कर दिए। जैसे कि कुरान मजीद के अंदर तज़किरा है, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ। कुछ लोग थे मौत के खौफ से। अब मौत का खौफ क्यों था? उस वक़्त का जो नबी था उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया था। लोगों ने कहा कि अगर हम मैदान जिहाद में गए, वहाँ मारे जाएंगे, तो मौत के खौफ से वो जिहाद से भागने के लिए निकले उस शहर से। और या कोई वबाई बीमारी शहर में आई थी, मौत के खौफ से शहर छोड़कर वो निकले थे। तो आगे कुछ फासला तय किया था, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर मौत लेकर आए। उसी का तज़किरा है, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने शहर से, अपने घरों से निकले थे, हज़ारों के तादाद में थे, मौत के खौफ से निकले थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मर जाओ, सारे के सारे मर गए। फिर नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया नबी की दुआ से।
तो नबी की दुआ ज़रिया बनी ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला नमूना अपने बंदों को देना चाहते हैं कि मरने के बाद ज़िंदा करने पर मैं कादिर हूँ। लिहाजा शैतान के बहकावे में आकर बास बादल मौत का इनकार न करे, अपने आप को मुतमईन करने के लिए इनकार न करे। नमूना पेश करना। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70 सरदार कोई तूर पर तशरीफ़ ले गए थे। आदाबी शाही के ख़िलाफ़ जब उन्होंने गुफ्तगू की बतौर सदा, अल्लाह उनके ऊपर मौत लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह ये सरदार तो मैं लेके आया था और आदाबी शाही के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की वजह से आपने इनको मार डाला। ठीक है, इनकी गलती है, लेकिन जब मैं कौम में वापस जाऊंगा मैं कौम को कैसे मुतमईन करूंगा? मैं कौम को क्या जवाब दूंगा? दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ से वो 70 के 70 सरदारों को दोबारा ज़िंदा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलते हुए अपनी कौम की तरफ वापस आ गए। असल में अल्लाह तबारक व तआला नमूना पेश करना चाहते थे, नमूना पेश करना चाहते थे अपने बंदों को कि मरने के बाद ज़िंदा करने पर मैं कादिर हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ वो सबब और ज़रिया बनी। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। पहले मरतबा जब सूर में फूंका जाएगा कायनात तबाह हो जाएगी। दोबारा जब सूर में फूंका जाएगा तो तमाम के तमाम लोग कब्रों से निकल आएंगे और फौज दर फौज, टोलियों के शक्ल में, जमातों के शक्ल में, रैलियों के शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला की अदालत की तरफ चल पड़ेंगे, जो कि शाम के सरजमीन पर अल्लाह की अदालत लगेगी, उस तरफ चल पड़ेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। और जब दोबारा सूर में फूंका जाएगा सारे के सारे लोग निकल आएंगे अपने कब्रों से और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ चल पड़ेंगे, जमातों के शक्ल में, टोलियों के शक्ल में, फौज दर फौज चल पड़ेंगे। तो ये मजमून अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा बयान फरमाया है, इसलिए कि शैतान हमारा दुश्मन है और शैतान हमें इस मजमून से गाफिल करना चाहता है और गुनाहों पर जरी करना चाहता, जरी बनाना चाहता है। लिहाजा आपने शैतान से होशियार रहना है, उसके बहकावे में नहीं आना है और इस मजमून को अपने दिल के अंदर, इस यकीन को अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रखना है, ताकि अल्लाह का खौफ हमेशा आपके दिल में हो और हर गुनाह का मौका जब सामने आए तो अल्लाह के खौफ की वजह से आप पीछे आ। इसी तरीके से एक और नमूना जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे और बैतुल मुक़द्दस में यहूदी कौम आबाद थी और ये मुसलमान थे। लेकिन जब इनकी सरकशी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला की आदत मुबारक है कि जब कौम की सरकशी हद से बढ़ जाती है तो एक वक़्त तक अल्लाह तबारक व तआला डील देते हैं, फिर उनके ऊपर आज़ाब लेके आते हैं। तो बुख्त नसर की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर आज़ाब लेकर आए और बुख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर हमला किया और पूरे शहर को, इलाक़े को खंडरात में तब्दील कर दिया और जो नौजवान थे उनको कत्ल कर दिया, जो बुज़ुर्ग औरतें और बच्चे थे उनको कैदी बना कर ले गए। कैदियों के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। जब इनको रहाई मिली, अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की
और इनको बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला इस शहर को दोबारा जगमगाएगा और आपको इनके तरफ नबी बनाकर भेजेंगे, आपने इनकी इस्लाह करनी हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की आबादी की तरफ देख रहे थे कि वो छतों के ऊपर जो है ना वो गिरी पड़ी थी। ताज्जुब करने लगे कि या अल्लाह दोबारा ये शहर कैसे आबाद होगा, कहाँ से लोग आएंगे। यकीन था, लेकिन बतौर ताज्जुब उन्होंने ये बात कही। और फिर कहा कि इससे ज़्यादा ताज्जुब के बाद इस आबादी के खंडरात के अंदर पड़ी बोसीदा हड्डियाँ हैं। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाएंगे, पोस्ट चढ़ाएंगे, रूह वापस लुटाएंगे और इनको उठाएंगे। ये तो इससे भी ज़्यादा अजीब बात है। उनको जो इल्म हासिल था वो इल्म इस्तिदलाली था, दलील से हासिल था। अब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से इल्म मुआयना को मांगा। क्या अल्लाह किस कैफियत के साथ आप जिंदा करेंगे, तो मैं वो मंजर चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और इसी तरीके से जिंदा किए जाने की जो सूरत है उसको आप आंखों से देखना चाहता हूँ। और याद रख के एक होता है ज़दी और इनादी, अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत नहीं देता। और एक होता है अल्लाह तबारक व तआला के तरफ रुजू करने वाला, जिसको मुनीबीन कहते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इत्मीनान और यकीन बढ़ाने के लिए दिन ब दिन दलाइल में इजाफा करते रहते। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर मौत लेकर आए और 100 साल तक किसी को पता नहीं है उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है ना वो मरे पड़े हैं। और उनके पास जो सवारी थी गधा, वो भी मर गया। और गधे के ऊपर जो खुराक था, राशन, वो अंगूर का पानी था और इंजील का फल था। और दोबारा शहर आबाद हो गया, मंडियां जो है ना वो कायम हो गई, दुकानें खुल गई, शहर जगमगाने लगा, शोर शराबा है। लेकिन ये है कि अल्लाह का नबी, इससे पता चला इस वाक़े से कि नबी का जब इंतकाल हो जाता है तो रूह जिस्म से निकल जाती है, फिर रूह जिस्म के अंदर नहीं होती। और अल्लाह तबारक व तआला नबी की रूह जिस्म के अंदर हयात के एक ताकतवर किस्म को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उनको नेमतों का, लिज्जतों का इदराक होता है। और वो हयात इस कदर ताकतवर होती है कि वो दुनियावी हयात की तरह होती है, हयात बरज़खी होती है, लेकिन दुनियावी हयात की तरह होती है, इस तरह वो ताकतवर होती है। और यही वजह है कि नबी का जिस्म वो सही सालिम पड़ा रहता है और नबी की बीवी के साथ निकाह जायज़ नहीं है और नबी का माल बतौर मीरास तकसीम नहीं किया जाता है, बल्कि मुसलमानों के बैतुल माल में जमा किया जाता है। वो आराम से पड़े रहे। और ये मसला मालूम हुआ कि मरने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ सुनाना चाहते हैं तो मुर्दा सुनता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला सुनाना नहीं चाहते हैं तो मुर्दा नहीं सुनता। अल्लाह का नबी है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आराम से रखना था तो बाहर बाजारें खुल गई, मंडियां खुल गई, दुकानें जगमगाने लगी, शहर जगमगा उठा, शोर शराबा है, लेकिन उनकी आवाज़ें नबी को सुनाई नहीं दे रही। वो आराम से सोए पड़े। 100 साल गुजर गए, दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा किया। जब उठे तो शहर आबाद है, मार्केटें आबाद है, चहल पहल है। उनसे पूछा गया कितने दिन मरे पड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इसलिए कि जिस वक़्त वो लेट गए थे तो उस वक़्त सूरज जहाँ था, सूरज उससे थोड़ा आगे जा चुका था। तो उन्होंने दिल के अंदर ये फैसला किया कि अगर ये वही दिन है
तो फिर दिन का कुछ हिस्सा जो है ना मैं पढ़ा रहा, और अगर ये दूसरा दिन है तो फिर एक दिन और कुछ हिस्सा जो है ना मैं पढ़ा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने खबर दे दी, उज़ैर 100 साल हो गए आपको, 100 साल हो गए। 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया। और मुफस्सिरीन ने लिखा है जब अपने घर गए तो उनके घर के अंदर एक बंदी थी और वो 120 साल की थी और बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपने घर के दरवाजे को बजाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा उज़ैर। तो हैरान हो गए, मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर जब उन्होंने सवाल किया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तो मुस्तजाब दावत थे, अगर आप वाकई उज़ैर है तो आप दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे बिनाई वापस दे दे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और बिनाई वापस मिल गई। उज़ैर अलैहिस्सलाम अब 20 साल का है और उनका एक ही बेटा पैदा हुआ था, वो 100 साल का है। बेटा बिल्कुल बड़ा है, बाप जवान है। और जब बेटे से कहा कि मैं आपका बाप उज़ैर हूँ, तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में बेटा कहता है कि मेरे वालिद के जिस्म के ऊपर ये निशानी थी, आप वो निशानी दिखाए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वो निशानी दिखाई। बैतुल मुक़द्दस वालों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, उज़ैर हूँ, और मेरे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मौत लेकर आए थे। 100 साल में मरा पड़ा रहा, दोबारा अल्लाह ने जिंदा कर दिया। कौम मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर कौम ने कहा कि उज़ैर के बारे में तो हमारे बड़े हमें बताते थे, और कुछ उस ज़माने के लोग जिंदा भी थे, कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तो तौरात के हाफिज थे। अगर आप वाक़ईतन उज़ैर हैं तो आप हमें तौरात सुनाइए। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात सुनाना शुरू कर दी, क्योंकि तौरात का उस ज़माने के अंदर नामो निशान नहीं था। बुख्त नसर ने मस्जिद अक़सा को शहीद कर दिया था, तमाम मस्जिदों को गिराया था, तौरात को जलाया था, उसके तमाम नुस्खों को ज़ाय किया था। कई तौरात का नुस्खा मौजूद नहीं था। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सुनाना शुरू कर दिया। फिर वो लोग ईमान लेकर आए और अक़ीदत इतनी बढ़ गई कि मौत के बाद, उज़ैर अलैहिस्सलाम के मौत के बाद लोगों ने फिर कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। बाद लोगों ने अक़ीदत के अंदर लोग फिर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं जो कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक नसरानी आया और उन्होंने 3 सवालात किए अमीरुल मोमिनीन से कि वो ज़मीन कौन सी है जिस पर सिर्फ एक मरतबा सूरज की रोशनी लगी है, और वो कब्र जो भागती रही और उस कब्र के साथ साथ मय्यत भी भागता रहा, वो कब्र कौन सी है? और वो 2 भाई कौन से हैं जो एक दिन पैदा हो गए थे, एक दिन मर गए थे, और एक भाई की उम्र 100 साल ज्यादा है, दूसरे भाई की उम्र वो 100 साल कम है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़हन में सवालात के जवाबात नहीं आए। उन्होंने ये सवालात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिए। उन्होंने कहा कि वो ज़मीन है मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बहर कुलज़ुम के ऊपर अपनी लाठी चलाई थी, 12 रास्ते बन गए थे और बनी इसराइल उसी में दाखिल हो गए थे और सही सलामत पार निकले थे। और जब फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ उसमें दाखिल हो गया, अल्लाह ने पानी को वापस मिलाया। उस ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा सूरज की रोशनी लगी है, और वो कब्र जो भागती रही और साथ साथ मय्यत भी भागता रहा, वो मछली है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में लिया था। जाहिर है जिंदा मछली वो समंदर के अंदर भागती रही, और साथ साथ यूनुस अलैहिस्सलाम भी जो है वो भी भागते रहे, पेट में थे। वो 2 भाई जो एक दिन पैदा हो गए थे, एक दिन मौत उनके ऊपर आई थी, और फिर एक भाई 100 साल बड़ा, 100 साल उसकी उम्र ज़्यादा है, दूसरे के 100 साल उम्र कम है। वो उज़ैर अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम का भाई है अज़ीज़, दोनों तौआमीन थे, एक साथ पैदा हो गए, और फिर मौत भी एक ही दिन आई थी। लेकिन उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल के बाद फिर ज़िंदा किया, इसलिए उनकी उम्र 100 साल फिर बढ़ गई।
इसी तरीके से तो अल्लाह तबारक उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो सवाल था वो एक ज़रिया बना। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, नमूना पेश करना चाहते थे अपने बंदों को। उनका सवाल ज़रिया बना बस। इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सवाल किया था और उनका सवाल भी ज़रिया बना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, इस क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी। या अल्लाह मुझे ज़रा दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम क्या आपको यकीन नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं तो आपका खलील हूँ, मुझे क्यों यकीन नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कैफियत इह्या को, यानी जिंदा करने की जो कैफियत है अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे खलील आपकी इत्मीनानी क़ल्बी बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने जिंदा करने के कैफियत को पेश करता हूँ। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, फरमाया 4 परिंदे ले लो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे ले लिए। एक मुर्ग ले लिया, मुफस्सिरीन ने लिखा है मुर्गा ले लिया, एक मोर ले लिया और एक कव्व ले लिया, एक फ़ख्ता ले लिया। फ़सुरहुन्न इलैक, 4 परिंदे ले ले और इनको अपने से मानूस करे। जब आप उनको आवाज़ दे तो वो आपकी आवाज़ को पहचाने, समझे और भागते हुए आपके पास आ जाए। मानूस करे उसको। उन्होंने मानूस कर दिया। जब आवाज़ देते थे तो वो परिंदे भागते हुए, जिस परिंदे को बुलाते थे वो परिंदा भागता हुआ उनके पास आता। और फिर फरमाया कि सुम्म जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़आ, फिर हर पहाड़ के ऊपर उन परिंदों का कुछ हिस्सा रख दे। सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको पुकारे, यअतीनका साया, आपके सामने उनके आज़ा जो है ना आकर सरों के साथ लगेंगे, जिंदा हो जाएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने 2 नक्शे पेश किए। एक नक्शा ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सर को काट दिया, एक पहाड़ पे रख दिया, दड़ दूसरे पहाड़ पे रख दिया, बाजू तीसरे पहाड़ पे रख दिया और पैर टांगे चौथे पहाड़ पे रख दिया। और दूसरा कौल ये है कि नहीं, सरों को काटा, एक पहाड़ पे रख दिया और बाकी पूरे जिस्म का खेमा बना दिया। कुछ खेमा एक पहाड़ पे रख दिया, कुछ खेमा दूसरे पहाड़ पे रख दिया, कुछ खेमा तीसरे पहाड़ पे रख दिया और सर चौथे पहाड़ पे पड़े थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीच में खड़े हो गए और बीच में खड़े होकर मुर्गे को बुलाया तो मुर्गे का सर उठा, बिल्कुल फिजा में चला गया ताकि सब लोग उसको देख सके। और फिर मुर्गे के जिस्म की जो हड्डियां थी, जहां जहां उनके जर्रात पड़े थे वो सारे के सारे जर्रात उड़े, हड्डियां तैयार हो गई। और फिर जहां जहां उनका गोश्त पड़ा था, बाकी परिंदों के गोश्त के अंदर वो मिला हुआ था, तो वहां से उनका गोश्त उठा और आकर जहां पहले था वही आकर जो है ना वापस लग गया। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे और मुर्गा तैयार हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने रूह वापस किया, उसके अंदर डाल दी और जो आवाज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी, मुर्गे ने वो आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ उसको याद थी और वो मुर्गा दौड़ता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। तो देखो, परिंदा है, मरा हुआ परिंदा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ सुनाना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ उसको भी सुना सकते हैं और वो आवाज़ को सुन भी लेता है, आवाज़ को समझ भी लेता है और उस आवाज़ को फिर वो कबूल भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुदरत कामिला का मालिक है। वहां नबी को आवाज़ सुनाना नहीं चाहा तो शोर शराबा है, नबी को पता नहीं है। और यहाँ परिंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने जब आवाज़ सुनाना चाहा तो उसने आवाज़ सुन लिया और कबूल भी कर लिया। उसके बाद फिर मोर को आवाज़ दे दी, मोर भी इसी तरीके से जिंदा हो गया।
फिर कव्वे को आवाज़ दे दी, वो भी इसी तरीके से ज़िंदा हो गया, दौड़ता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। और फिर फाख्ते को आवाज़ दे दी, वो भी इसी तरीके से ज़िंदा हो गया, दौड़ता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। और ये सारा मंजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देख लिया अपनी आंखों से। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ए मेरे बंदो, अच्छे तरीके से ये यकीन पैदा करो अपने दिलों के अंदर कि तुम्हारा रब ज़बरदस्त हिकमत वाला है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है, ज़बरदस्त है। वो जब चाहे, जो चाहे, जिस तरीके से चाहे वो कर सकता है। लेकिन हकीम है, वो वही करता है जिसमें आपका फ़ायदा होता है, जिसमें आपकी भलाई होती है, वही करता है। तो ये नमूने अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने दुनिया के अंदर पैदा कर दिए कि मैं मरने के बाद दोबारा पैदा करने पर कादिर हूं, मेरे लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है। इंसान अब अपनी दिमाग के मुताबिक न सोचे, मेरी कुदरत को देखे और बास बादल मौत का इनकार न करे। फिर कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान के तख्लीक का नक्शा बयान करते हैं। हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक ज़माना इंसान के ऊपर, हम में से हर एक के ऊपर एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि नामो निशान भी नहीं था। फिर किस शान से अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारा असल मादा है ज़मीन से उठाया और खेत के जिस्म से गुजार कर अनाज में पहुंचाया और पल के दरख्त के तने से गुजार कर पलों में पहुंचाया। और फिर किस शान से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पलों को और अनाजों को चलाकर हमारे घरों तक पहुंचाया। फिर हमारे माँ बाप ने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर खून, और खून के बाद फिर नुत्फ़ा, और नुत्फ़े के बाद फिर हम तैयार हो गए। जो सारा नक्शा कुरान मजीद बयान करता है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता। जब ये सब कुछ करने पर तुम्हारा रब कादिर है, तो क्या दोबारा कब्रों से तुम्हारे उठाए जाने पर कादिर नहीं है? ये कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल काम तो पहले मर्तबा पैदा करना है। और आप भी मानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो कर डाला, तो उसको मानते हो। जो आसान काम है उसके इनकार करते हो। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला दलाइल बयान करते हैं, बहुत ज्यादा दलाइल कुरान मजीद के अंदर। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बंदे तो ये कब्र से उठाना मुश्किल है, या आसमानों को उठाना, ज़मीन को बिछाना और फिर आसमानों के अंदर इस निज़ाम को नस्ब करना और फिर आसमानों से बारिशें बरसाना और ज़मीन से चश्मों को जारी करना और फिर ज़मीन से तुम्हारे लिए गलों को पैदा करना, पलों को पैदा करना और दिन रात को पैदा करना। ये काम मुश्किल काम है या तुम्हारा कब्रों से दोबारा उठाया जाना मुश्किल काम है? जब ये सब कुछ मैं करता हूं और मैंने किया है और आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो वो काम मेरे लिए क्या मुश्किल है जिसका आप इनकार करते हो, जिसका आप इनकार करते हो? जरूर वो दिन आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कब्रों से वापस उठाएंगे और मैदान महशर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी और हम सबको वहां पहुंचाया जाएगा, हिसाब किताब होगा। और ये सारा नक्शा कुरान और हदीस बयान करता है। इसलिए बयान करता है ताकि आप उस अजीम दिन के लिए दुनिया के अंदर तैयारी करें, तैयारी पकड़े आप उस दिन के लिए, उस दिन की कामयाबी हासिल करने के लिए, उस दिन के रसवाई से बचने के लिए। जब पहले मरतबा सूर में फूंका जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, उस वक़्त तक
कब्र के अंदर सजा जजा का सिलसिला जारी रहेगा। जो गुनाहगार है उनको सजा दी जाएगी कब्र के अंदर, और जो नेकोकार है उनको कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें पेश की जाएगी। लेकिन जब पहली मरतबा सूर के अंदर फूंका जाएगा, जजा सजा का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इधर लाशों के ऊपर भी बेहोशी तारी हो जाएगी, ऊपर उनके अरवाह के ऊपर भी बेहोशी तारी हो जाएगी, सब आराम की नींद सो जाएगी। और दोबारा जब सूर में फूंका जाएगा तो सब अपने कब्रों से बाहर आएंगे। तो जो काफिर होगा, जो गुनाहगार होगा, वो क्या कहेगा? या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना हाज़ा, है हमारी तबाही। कुछ देर आराम से हो गए थे, दोबारा हमें उठाया गया। अब आगे तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है, अल्लाह की अदालत में पेशी है, पता नहीं वहाँ क्या बनेगा। उनके ज़बान पर ये कलिमात होंगे। जो ईमान वाले होंगे वो क्या जवाब देंगे? हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये है वो दिन जिसका अल्लाह रहमान ने वादा किया था, अंबिया ने सच्ची खबर दी थी इस दिन से, इस दिन के मुताल्लिक़, और आज वो दिन हमारे सामने है, हमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा था, अल्लाह के अंबिया की खबर सच्ची थी। ये तो गुफ्तगू होगी किसकी? नेक लोगों की और ईमान वालों की, गुनाहगारों की और काफिरों की गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ऊपर से आवाज़ आएगी, अलम आहदकुम या बनी आदम, ऊपर से आवाज़ आएगी, ए आदम के औलाद, क्या मैंने तुमसे ये आहद नहीं लिया था? ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की इताअत न करना, ये तुम्हारा कुल दुश्मन है, ये तुम्हें हलाक करके रख देगा, हलाक करके छोड़ेगा, तबाह करके छोड़ेगा, जहन्नम का ईंधन बनाकर छोड़ेगा। मैंने नहीं कहा था कि आपको दुश्मन है, लेकिन आप मेरा कहना नहीं मानते थे और शैतान के बहकावे में आ गए थे और उनका कहना जो है ना मानते थे। तो आज आपको यही जो है ना कहना पड़ेगा, या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना हाज़ा। मैंने आपसे नहीं कहा था फ़ाबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरी इबादत करो, मेरी इताअत करो, ये है सीधा रास्ता जो अल्लाह के रज़ा का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। अफसोस के बात ये है, दुनिया के अंदर भी आप दुनिया के सफ़र के लिए सीधे रास्ते को इख्तियार करते हैं। जब आप एक गांव से दूसरे गांव में जाते हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हो, तो वहाँ लंबा रास्ता भी होता है, शॉर्ट सीधा रास्ता भी होता है। तो हर आदमी सीधे रास्ते को इख्तियार करता है, जो शॉर्ट रास्ता होता है, लंबे रास्ते को छोड़ देता है। करते या नहीं करते? करते। हमें तो छोड़े। गधा जो हमाकत के अंदर ज़रबुल मसल है जानवरों के अंदर, हमारे यहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उन किताबों के अंदर हम एक शक्ल तलबा को समझाते हैं जिसको शक्ल हिमारी कहते हैं। शक्ल हिमारी के अंदर क्या होता है? एक सीधा खत होता है जिसको वतर के अरबी के अंदर, और दो उसके ज़िल्ले होते हैं, यूँ खत जाता है फिर यूँ खत जाता है। कानून हम बयान करते हैं कि वतर के मसाफत दो ज़िल्लों के मसाफत से कम होती है। अब जाहिर है वतर तो सीधे जाता है और दो ज़िल्लों के खत यूँ जाता है फिर यूँ जाके फिर वो वतर से आगे जाके मिलता है। तो वतर के मसाफत कम है, दो ज़िल्लों के मसाफत ज़्यादा है। अब ये जो ऊपर वाला ज़िल्ला है, इसके ऊपर वाले ज़ाविये के ऊपर अगर गधे के लिए आप घास रखेंगे और गधा वतर के इस कोने पर खड़ा है, आपने उस कोने के ऊपर घास रखा है, तो गधा किस रास्ते को इख्तियार करता है? घास के पास पहुंचने के लिए वो वतर को इख्तियार करता है, वतर के रास्ते को इख्तियार करता है जो सीधा रास्ता है, और दो ज़िल्लों से घूमता हुआ वहां नहीं जाएगा। हालांकि ये खत भी जाता है, ये रास्ते भी जाता है और वतर भी जाता है, लेकिन वो वतर को इख्तियार करता है और दो ज़िल्लों से घूमता हुआ घास के पास नहीं जाता। यानी वो बेवकूफ़ जानवर, और फिर जानवरों के अंदर बेवकूफ़ी में ज़रबुल मसल है, वो भी सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करता है, सीधे रास्ते को इख्तियार करता है, टेढ़े रास्तों में नहीं निकलता।
और हम भी दुनिया में ऐसे ही करते हैं, लेकिन दीन के मामले में सिरात मुस्तकीम हम छोड़कर शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के फंदों में फंसकर हम क्या करते हैं, टेढ़े रास्तों में निकल जाते हैं और सीधे रास्ते को छोड़ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदे फाबुदूनी अनेबुदूनी, मेरी इताअत करो, मेरी इबादत करो, हादा सिरात मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता जो अल्लाह के पास जाता है, जो जन्नत में उतरता है। लेकिन हम छोड़ जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक तफसील बयान किया है कि सबसे पहले मेरी कब्र खुल जाएगी, मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा, और फिर हजरत शेखैन अबू बकर उमर की कब्रें खुल जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगे, हजरत के दाएं बाएं खड़े हो जाएंगे, बाकी अंबिया भी अपने कब्रों से बाहर आ जाएंगे। और जब कब्रों से उठेंगे, किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। हजरत फरमाते हैं कि सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, फिर हजरत को लिबास पहनाया जाएगा, फिर बकिया अंबिया को लिबास भेजा जाएगा, और चौथा दर्जा फिर किसका है, मुअज्जिन का है, मुअज्जिन का, जो मेहराब में खड़े होकर दिल में 5 मरतबा अल्लाह के बड़ाई को बयान करता है और अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद को बयान करता है। चौथा दर्जा फिर मुअज्जिन का है, उसको लिबास पहनाया जाए। इतना बड़ा मकाम है मुअज्जिन। तो हजरत फरमाते हैं कि शेखैन मेरे दाएं बाएं होंगे, अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, मैं जन्नतुल बकी में आ जाऊंगा, जन्नतुल बकी के पास आ जाऊंगा, और जन्नतुल बकी के लोगों को उठाया जाएगा, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे मक्की वालों का और दरमियान के इलाके के लोगों का, ये सारे के सारे जमा हो जाएंगे, और फिर यहाँ एक अजीम जुलूस के शक्ल में, मजमे के शक्ल में फिर हजरत अपनी उम्मत के साथ मैदान महशर की तरफ रवाना हो। ये सारा नक्शा अहादीस के अंदर जो है ना बयान किया है। और जब वहां पहुंच जाएंगे, वो तो बहुत तवील हदीस है, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, सूरज 1 मील या 2 मील की मसाफत पर ला खड़ा कर दिया जाएगा। हजरत के दुआ से फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नीचे तशरीफ ले जाइए, मैं खुद आता हूँ हिसाब किताब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श नीचे आ जाएगा, और फिर आमालनामे खोल दिए जाएंगे, अंबिया हाजिर हो जाएंगे, फरिश्ते जो हमारे आमाल के गवाह है वो भी आ जाएंगे, और ज़मीन के वो टुकड़े जहां हमने अच्छाई बुराई की है वो भी हाजिर की जाएगी, और हमारे आज़ा भी हमारे हक में या हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए चौकस होंगे। हिसाब किताब शुरू हो, हिसाब किताब शुरू होने में देर लगेगी, लेकिन जब हिसाब किताब शुरू होगा तो हिसाब किताब निमटाने में फिर देर नहीं लगेगी। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, कुरान मजीद बार बार कहता है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द फिर हिसाब किताब निमटाने वाले। ऐलान होगा कि फुला इब्ने फुला तराजू के पास पेश हो जाए। जब ये आदमी तराजू के पास पहुंच जाएगा, इसकी नेकियां एक पल्ले में रखी जाएगी और गुनाह दूसरे पल्ले में रखे जाएंगे। जब गुनाह बारी हो जाएंगे और नेकियां हल्की हो जाएगी, तो ऐलान होगा कि फुला इब्ने फुला के गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई है, लिहाजा इसको जहन्नम में डाल दो। उसी वक़्त बगैर किसी ताखीर के फरिश्ते गिरफ्तारी डालेंगे, और उसी वक़्त उसका रंग सियाह हो जाएगा, चेहरा सियाह हो जाएगा, हाथ सियाह हो जाएंगे, जिस्म सियाह हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ताकि एक एक रेशा सही तरीके से जहन्नम के आग में जले। और उसका लिबास जो है ना वो आग वाला हो जाएगा, आग का हो जाएगा, कुर्ता आग का हो जाएगा, शलवार आग की हो जाएगी, टोपी आग की पहनाई जाएगी, जूता आग का पहनाया जाएगा, और हाथों के अंदर हथकड़ियाँ डाली जाएगी, पैरों के अंदर बेड़ियाँ जो है ना वो चढ़ाई जाएगी पैरों को, और गले के अंदर तोप डाला जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देंगे कि आप इनको घसीटते हुए जहन्नम में डालो। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा,
अब फरिश्ते इसको घसीटते हुए ले जाएंगे जहन्नम में डालने के लिए। और जहन्नम का अमला वो जहन्नम के मेन दरवाजे पर खड़ा होगा, इसको डांट सुनाने के लिए, डांट सुनाने के लिए, बातें सुनाने के लिए, ताना देने के लिए, जलील और रस्वा करने के लिए जहन्नम का अमला वो दरवाजे पर खड़ा होगा। दूसरा आदमी जिसने अपनी मर्जी से नहीं अपने रब की मर्जी से दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, उसका नाम पुकारा जाएगा फुला इब्ने फुला, तराजू के पास हाजिर हो जाए। जब वहां पहुंचा जाएगा उसकी नेकियां एक पल्ले में रखी जाएगी और उसके गुनाह दूसरे पल्ले में रखे जाएंगे। जब नेकियां बारी निकलेगी और गुनाह हल्के जो है ना निकलेंगे तो ऐलान होगा कि फुला इब्ने फुला की नेकियां बारी हो गई और गुनाह हल्के हो गए, लिहाजा इनको जन्नत में दाखिल करा दो। उसी वक़्त उसका कद वो आदम के कद पर चला जाएगा, 60 हाथ का हो जाएगा, 60 गज का हो जाएगा, लंबा थड़ंगा जो है ना वो कद मिल जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिल जाएगा, याकूब अलैहिस्सलाम का दिल हो जाएगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की आवाज़ मिल जाएगी, हबीबी किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मिल जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मिल जाएगी। लेकिन याद रहे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र से मुराद तवील उम्र है, लंबी ख़त्म न होने वाली ज़िंदगी उम्र मिल जाएगी। और पूरे एजाज़ के साथ फरिश्ते इसको रवाना करेंगे प्रोटोकॉल के साथ। दुनिया के लोगों के का क्या प्रोटोकॉल होगा जो बादशाहों को दिया जाता है? असल प्रोटोकॉल वो है जो आपको मैदान महशर में दिया जाएगा जन्नत में ले जाने के लिए। उस प्रोटोकॉल के साथ फरिश्ते उसको लेकर रवाना करेंगे जन्नत की तरफ। और पहले से जन्नत का अमला जन्नत के मेन दरवाजे पर खड़ा होगा, मरहबा कहने के लिए, इस्तकबाल के लिए, खुशखबरियाँ सुनाने के लिए वहाँ खड़ा होगा। और इस एजाज़ के साथ ये आदमी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये सारी तफसीर किताबों के अंदर मौजूद है। पुलिस सिरात के ऊपर जब जन्नती चढ़ जाएंगे तो हदीस तो जन्नतियों का जो नूर ईमानी है वो उनसे आगे होगा, दाएं तरफ होगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका नूर ईमानी आगे होगा, दाएं तरफ होगा और उसी नूर के अंदर जो है ना वो चलते रहेंगे। अब किसी का नूर सूरज के नूर की तरह जो है ना वो जगमगाता होगा और किसी का नूर कमज़ोर होगा, तो सबसे कमज़ोर नूर जिसका होगा वो पैर के अंगूठे में जो है ना वो तेज़ इंतहाई तेज़ जो है ना वो टार्च लगा होगा और उसी की रोशनी में वो पुलिस रात के ऊपर जो है ना वो गुजरेगा। जो मुनाफिक होंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल मुनाफिक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना, मोमिन पुलिस रात के ऊपर जो है ना वो गुजर रहे होंगे और सूरज जैसा जगमगाता नूर उनसे आगे और दाएं तरफ होगा। मुनाफिक अंधेरों में होंगे, मुनाफिक चीख चीख कर मुसलमान को पुकारेंगे, ईमान वालों को पुकारेंगे कि हमारा इंतज़ार कीजिए, हमारा इंतज़ार कीजिए ताकि हम आपके नूर से कुछ नूर हासिल कर सके। नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि आपके नूर से हम कुछ नूर जो है ना हासिल कर सके और आप अपने नूर से कुछ हिस्सा हमें अता करें, क्योंकि हम तो अंधेरों में हैं, हमसे चला नहीं जाता। तो ईमान वाले क्या कहेंगे? क़ीला इरजिऊ वराअकुम, वापस चले जाओ, ये नूर जो हमारे पास है ये तो हम पीछे से लेकर आए हैं। तो अब ईमान वालों का मकसद क्या होगा? पीछे दुनिया से हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये नूर तो आपको यहाँ से ले जाना पड़ेगा, ये नूर वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो ईमान वाले मुनाफिकीन से कहेंगे कि आप पीछे चले जाओ, हम ये नूर पीछे से लेकर आए हैं, वहाँ से लेकर आओ। मुनाफिक समझेंगे कि शायद यहाँ पीछे जो है ना ये नूर मिल रहा होगा, पलट कर पीछे की तरफ देखेंगे। फज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाबुन, जब वो पीछे की तरफ देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के दरमियान और मुनाफिकीन के दरमियान दीवार खींचेंगे और उस दीवार के अंदर क्या होगा? बड़ा दरवाजा होगा, गेट होगा।
बातिनुहु मिन्हुर रहमा, और उस गेट से अंदर जहां मोमिन है वहां अल्लाह तबारक व तआला के रहमत ही रहमत है, वहां अल्लाह तबारक व तआला के नेमतें हैं, वहां मज़े है और वहां इश्क की जिंदगी है। वज़ाहिरुहु, और गेट से बाहर जहां मुनाफिक खड़े होंगे वहां अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब होगा, वहां तकलीफी होगी, वहां जहन्नम की दहकती आग होगी। अब मुनाफिक दीवार से इस तरफ है, गेट बंद हो गया, मोमिन अंदर है, अब मुनाफिक यहां से चीख चीख कर पुकारेंगे, युनादूनहुम इन्ना माअकुम, आवाज देंगे ईमान वालों, हम तो दुनिया के अंदर आपके साथ रहते थे, आपके साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, आपके साथ सुबह शाम अलेक सलेक किया करते थे, खुदा के लिए आज हमें ले जाओ अंदर की तरफ, यहाँ तो तकलीफें हैं, यहाँ तो अजाब है, यहाँ तो आग है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ईमान वाले क्या जवाब देंगे? खालो बला, खालो बला। ईमान वाले कहेंगे बिल्कुल यही बात है, आप हमारे साथ रहते थे, अहसनुल उलूम के जामे मस्जिद में हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, इसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन फतनतुम अनफुसकुम, तुम अपने नफ्स के बहकावों में आए थे, वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानिया, तुम शैतान के पंदे में वाक़े हो गए थे और तुम्हारी लंबी लंबी उम्मीदों ने तुम्हें तबाह कर रखा था, तुमने दुनिया की जिंदगी को मकसद बना लिया था, आखिरत को भूल गए थे, कब्र को भूल गए थे, हिसाब किताब को भूल गए थे, गफलत की जिंदगी तुम्हारे पास आ गई थी शैतान के बहकावे की वजह से, और आज के दिन से शैतान ने आपको गाफिल कर रखा। अब हम आपकी क्या मदद कर सकते? अब हम आपकी क्या मदद कर सकते? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मनाजिर है, ये मनाजिर है जो तफसील के साथ कुरान बयान करता है, और अहादीसी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ हमें समझाया है, और ये मसला इंतहाई दलाइल की रोशनी में जो है ना बयान फरमाया है कि मरने के बाद आप खाक होकर ख़त्म नहीं होंगे, खाक होकर ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आप एक आलम से मुंतकिल हो गए दूसरे आलम की तरफ, जो आलम बरज़ख है, और फिर आलम बरज़ख से आप मुंतकिल होंगे किसके तरफ? आलम आखिरत के तरफ। दोबारा आपको कब्रों से उठाया जाएगा, और आपके जिस्म के अंदर एक हड्डी है जिसको उज्ज़ कहते हैं, ये बिल्कुल सुरीन के पास जो रीढ़ की हड्डी पहुंच जाती है, मैयत खाक हो जाता है, हड्डियां जो है ना वो खाक में मिल जाती है, बूसीदा हो जाती है, लेकिन ये इतनी सी हड्डी जो है ना ये खाक नहीं होती, ये कब्र के अंदर सही सलामत पड़ी रहती है, और इसी हड्डी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हड्डियों के तमाम अज्जा को जमा फरमाएंगे, और फिर इसके ऊपर जो है ना गोश्त, वही गोश्त दोबारा जो है ना चढ़ाया जाएगा, और गोश्त के ऊपर फिर पोस्ट चढ़ाया जाएगा, रूह वापस लौटाई जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये सब कुछ तैयार होकर मैयत कब्र से बाहर आ जाएगी। ये भी हदीसों के अंदर बयान किए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितनी ज़िंदगी हमने गफलत में गुजारी है, अब गफलत के चादरों को चाक करना है, अपने आप को बेदार करना है, अपने ज़मीर को बेदार करना है, और उस मकसद को हासिल करना है जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। उस मकसद से गाफिल नहीं होना है, और जिस चीज़ को हमने मकसद बनाया है वो मकसद नहीं है, उसको धक्का देना है, और बक़ादरे ज़रूरत उसको हासिल करना है और इस्तेमाल करना है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने बयान किया या सुना, इस पर अल्लाह पाक हमें पूरा पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।